हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की शुरुआत होती है जो हमारी वृंदावन यात्रा थी उसका पार्ट 2। क्योंकि एक ही ब्लॉग में कुछ नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने 2 ब्लॉग बनाए हैं। और ये है वृंदावन का कोसी घाट। यहाँ पर हम लोग आए थे। ये बहुत सारी नावें, मतलब पहले 8-10 साल पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत सुंदर है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर इतनी सारी बोट वगैरह थी और हम लोगों ने भी बोटिंग की। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इन्होंने मतलब 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज था, उसके हिसाब से इन्होंने अच्छी खासी हम लोगों को घुमाया था। पूरा कोसी घाट, काली घाट और यमुना जी की आरती का जो स्पेशल जो उनका घाट है वो भी हम लोगों ने पूरा इधर से ही देखा हुआ था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसमें बहुत सारे लोग मेरे जैसे थे, ये सारे यूट्यूबर ही हैं। तो देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। इस बार की जो मेरी यात्रा रही वो वाकई में बहुत स्पेशल थी। और रुद्र बहुत एंजॉय कर रहा है। वो सुबह से भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया है, लेकिन उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और देखो बोट भी इन्होंने कितने अच्छे से सजा रखे है। ये है काली घाट। हम लोगों ने दूर से ही देखा हुआ था, इसको मैं जूम करके भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये था काली घाट। और इसके बाद जब हम लोग उधर से वापस आएंगे तब यमुना जी की आरती वाला जो घाट है वो भी दिखाई देगा आपको। आते तो हम लोग हर बार हैं, मतलब हर महीने हमारा राउंड लगता है यहाँ पर। लेकिन इस बार ये यात्रा कुछ स्पेशल ही हो गई, क्योंकि एक दिन में हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया। अभी तक मैं केवल बांके बिहारी के दर्शन करके वापस चली जाती थी, लेकिन इस बार हमने एक दिन में 6 से 7 जगह घूमे हैं। अभी हम वृंदावन में हैं, इसके बाद हम लोग बरसाने जाएंगे। और ये है यमुना आरती घाट। यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आरती का घाट है। यहाँ पर शाम को आरती होती है, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखी थी क्योंकि हम लोगों को बरसाने भी जाना था। तो इस तरह से ये घाट बनाया हुआ है और अब बहुत सुंदर हो गया है। अगर हम पूरा एक दिन देते हैं ना, तो एक दिन में कुछ भी कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बार हमने किया है। बहुत जल्दी जल्दी भगवान की कृपा रही। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी पार्किंग से गाड़ी लेंगे और जाएंगे बरसाना। तो बरसाने में जाके राधा रानी के दर्शन करने हैं। सुनते थे हर बार कि जाएंगे जाएंगे, सोच के आते थे कि मतलब पास में है तो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाता था। और इस बार रुद्र फुल मूड में है, वो घर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमेशा पूछता है इसके बाद कहाँ जाएंगे, इसके बाद कहाँ जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग में, और पार्किंग के बाद निकलेंगे बरसाना के लिए। बरसाना में 2 मंदिर हैं, एक कीर्ति मंदिर और राधा रानी का मंदिर। इन दोनों मंदिरों को तो देखना है। उसके बाद मैं जन्मभूमि थी वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगी अगर टाइम मिला, क्योंकि कल है हस्बैंड का ऑफिस। तो इसकी वजह से अगर टाइम मिलता है तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। और ये पतली पतली गलियाँ, जो कि वृंदावन की गलियाँ हैं, मथुरा की ऐसी पतली पतली, यहाँ से यही ई रिक्शा ही निकल सकता है। यहाँ पर कार आर लाना बिल्कुल फालतू है। और हम लोग आ गए हैं कीर्ति मंदिर, अगर आपको दिख रहा है, देखो। हाँ, और ये बहुत सुंदर बना हुआ था। इसकी जो आप देख रहे हो ना बाहर। और अभी मंदिर खुला नहीं है, तो हम लोग पार्किंग की साइड में हैं, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। दूर से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि लाइन लंबी है और गेट खुल गया है। हम लोग अंदर आ गए हैं और सबसे आगे है लाइन में, तो इसलिए जल्दी से घुस के दर्शन भी करेंगे। और यहाँ पर राधा रानी की जो बचपन की एक मूर्ति है, बहुत छोटी सी, आप लोग ध्यान से देखना। ये देखो, जो घुटने से बैठी है ना, ये बहुत क्यूट, बहुत सुंदर लग रही थी उनकी ये। और कैमरे वगैरह अंदर चलाना मना था, तो मैंने चुपचाप से ली है, इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ। बाकी जो लोग जाते हैं उनको पता ही होगा। ये मंदिर कृपालू जी महाराज हैं, जिनका ये इस्कॉन टेम्पल वगैरह है, उन्होंने ही बनवाया है। मतलब उनकी ही संस्था है जो ये इस्कॉन, और ये मंदिर उनका है, कीर्ति मंदिर। बाकी यहाँ पर ये कुछ झांकियों से दर्शाया गया था। ये राधा रानी है, एक कमल का फूल है, जो जब वो मतलब ऊपर को आती हैं तो ये खुलता है। देखो, मतलब आप लोग देखो, एक बार फोकस करो तो समझ में आएगा।
कुछ इस तरह से झांकियाँ सजी हुई थी। ये राधा रानी का पूरा दिखा रहे हैं उनका। ये उनकी गोपियाँ हैं। और ये देखो ये होता है, ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ जो ये साइड में उनकी गोपियाँ ढोलक बजा रही हैं ना, इनके भी मोर पंख अप डाउन हो रहे थे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। देखो, तो बस अब हम लोग आ गए हैं दर्शन करके बाहर। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था जो कि बहुत शानदार था। सबसे अच्छा मतलब बैठ के यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। हल्की सी धूप थी, हल्की सी छाँव थी, दोनों ही चीज़ें थी। और बहुत सारे लोग रील बनाने में लगे थे, कुछ लड़कियाँ डांस वगैरह भी कर रही थी। और इसके बाद हम लोग जाएंगे बरसा मतलब राधा रानी के मंदिर के लिए। और देखिए मतलब इस साइड में छाया पड़ रही है तो कुछ ऐसा दिख रहा है, उधर पे धूप है तो कुछ, मुझे तो बहुत सुंदर लगा यहाँ पर आके। फर्स्ट टाइम गई थी, अब अगर राधा रानी बुलाएंगी तो फिर मैं दोबारा भी जाऊँगी। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अब हम जा रहे हैं राधा रानी के मंदिर। और ये शुरू हो गया है राधा रानी के मंदिर का रास्ता। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, उतनी दूर है। यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी कि हम लोग को 3-4 बार बैठना पड़ गया वहाँ पर। तो फ़ोन की बैटरी डाउन थी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों ने अपना फ़ोन पॉकेट में रखना ही सही समझा उस टाइम पे। तो कुछ जो थोड़ी बहुत झलकियाँ हैं वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बाकी बहुत सबसे ज़्यादा कठिन मतलब हमें लग रहा था कि बिहारी जी में भीड़ होती है, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। कुछ लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर एक आंटी थी, वो झाड़ू लेके मारने के लिए दौड़ी। अभी पता नहीं कहाँ है वो, शायद वो नहीं कवर कर पाई मैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के झगड़े भी हो गए, धक्के की वजह से घूसे चप्पल जूते भी चल गए थे। और कुछ लोग अपने भजन कीर्तन में भी मस्त थे, दोनों ही चीज़ें चल रही थी। और ये जब ऊपर जाकर ये सीन लिया है, देखो अब देखो कितनी भीड़, मतलब इंसान सर से सर टकरा के निकल रहा है। और पता है होता क्या है, आसानी से चीज़ें हो सकती हैं लेकिन लोगों को धक्के मारने में और घुस के सबसे आगे जाने में कुछ ज़्यादा ही आनंद महसूस होता है। तो हमारे और रुद्र के दर्शन हो गए हैं अंदर। इसके लिए तो भाई सॉरी, क्योंकि अंदर राधा रानी का फ़ोटो नहीं दिखा पा रही हूँ। उधर भी बहुत धक्का मुक्की थी। मतलब आगे तक पहुँचना, दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात थी। मुझे उनके दर्शन हुए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो उधर कैमरा वैमरा मतलब निकालना बहुत मुश्किल था, तो ये नहीं हो पाया इधर पर। तो बस यहाँ पर हमें हो गए हैं राधा रानी के दर्शन। और अब हम लोग जाएंगे अपने घर के लिए वापस। यहाँ ये आंगन था, यहाँ पर हमने बैठ के थोड़ी सी बातें वगैरह भी की थी। एक बुढ़ी अम्मा आ गई थी, उन्होंने बताया इस मंदिर के बारे में। तो वापस आ गए हैं हम लोग कीर्ति मंदिर वाली पार्किंग में। और रात को दिखता है मंदिर का व्यू कुछ ऐसा।